लेकिन हमारे साथ दीपा भी मौजूद हैं। दीपा इन्फो सेंटर से आपको बताएंगे कि उनकी क्या तैयारी है। दीपा, बिल्कुल शुक्रिया शिरीन। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो राजनेता हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अहम है। मैं इन्फो सेंटर से आपको बताऊंगी, हमारे दर्शकों को बताऊंगी कि राजनेताओं के लिए क्यों खास है। ये देखिए, आप काउंटिंग सेंटर से सबसे पहले ताजा तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें किस तरीके से वहां पर तैयारी है। कुछ देर के बाद काउंटिंग शुरू भी हो जाएगी और सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है काउंटिंग को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे बड़ा रहा है प्रचार के दौरान भी हमने देखा। और अब देखिए उनका चेहरा क्यों अहम है, क्यों खास उनके लिए ये चुनाव, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है और इसके जो नतीजे सामने आएंगे 4 राज्यों के, वो सीधे सीधे इफेक्ट करेंगे 2024 के आम चुनाव को। और इसी के साथ ही उत्तर से दक्षिण तक लोकप्रियता का टेस्ट भी होगा पीएम मोदी का। कितनी उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, कितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, इसका भी आज टेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, पीएम के चेहरे को ही आगे रखा गया। उन्हीं के चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही 39 रैलियां की है पीएम मोदी ने, 4 रोड शोज भी किए हैं अलग अलग राज्यों में। अब इसका कितना फायदा होता है, इस पर भी आज नजर होगी। और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में महामुकाबला है। वो आप राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या बात कीजिए मध्य प्रदेश की, टेस्ट होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, साथ ही कांग्रेस पार्टी का। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए ये इस बार वाला चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से आप जान लीजिए। 5वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा और इसीलिए उनके लिए चुनाव अहम हो जाता है। हार मिलने पर पार्टी में उनका जो कद है वो कमजोर होगा। इसके साथ साथ आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मजबूती से वो लगातार मैदान में डटे रखे, मजबूती से चुनाव लड़े। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जीत होगी तो उनका कद और बढ़ेगा। लाडली बहना स्कीम जो लेकर के आए, ये कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर है कहीं ना कहीं। अब इस स्कीम का फायदा कितना मिला है बीजेपी को ग्राउंड पर, इसका भी आज जो है वो रिजल्ट सामने आने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, आप ओबीसी पर जोर के बीच पार्टी के अहम ओबीसी चेहरे शिवराज सिंह चौहान, एक बार फिर से क्या उनको मौका मिलेगा सीएम बनने का, इसी के साथ ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कमलनाथ के लिए देखिए ये चुनाव क्यों अहम है। कमलनाथ का सीएम बनना तय है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। ये कहा जा रहा है कांग्रेस जीती तो कमलनाथ सीएम हो सकते हैं। और साथ ही जीत का श्रेय या हार की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। 77 साल के कमलनाथ हैं और साथ ही देखिए सबसे बड़ा उन्हीं को फायदा होने वाला है। पूरी तरह से कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीधे आपको ले चलते हैं रोमाना के पास। तो ये एबीपी न्यूज पर आपने देखी हमारी बड़ी तैयारी और आपको बता दें कि बस अब इंतजार की घड़ियां घट रही हैं, कयामत की रात बीत चुकी है, आज नया दिन निकल आया है। लेकिन सवाल ये कि आज का दिन रोशनी किसके लिए लेकर आएगा, और रोशनी जीत वाली। मध्य प्रदेश में जहां आमने सामने कांग्रेस बीजेपी, कमोबेश ऐसी ही लड़ाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और दक्षिण का राज्य तेलंगाना, उसके भी नतीजे आज ही आएंगे बीआरएस वर्सेस कांग्रेस का। वहां पर मुकाबला, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।